हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर ने एक नई नीति बनाने की घोषणा की है। इस नीति से क्या फायदा होगा, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सीएम मनोहर लाल का तोहफा, सब्जी मंडियों में चार दीवारी, किसानों के लिए तोहफे की बारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस और HRDF दर को अब एक मुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2% मार्केट फीस और 2% HRDF की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एक मुश्त करने का फैसला किया है। सब्जी मंडी जितनी हरियाणा में है उनका ये चल रहा था कि उनका जो रेट दर हमने तय की हुई है मार्केट फीस की या HRDF की, उसको फिक्स किया जाए तो उसको एक मुश्त मार्केट फीस के नाते से विधानसभा में ये हमारा प्रावधान हमने पास करा लिया है और अगले 1 महीने में इसके ऊपर निर्णय करके और ये आपको बता दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी, लेकिन नीति में कुछ नियम और शर्तों के कारण व्यापारी आज अपनी दुकानें आगे नहीं बेच पा रहे। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए ये फैसला लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी, जिससे वो अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। यहाँ जो मंडी कैथल अनाज मंडी पुरानी 133 साल पुरानी है, उसका NDC का पोर्टल ये भी हम अप्रूव कर देंगे, इस डिमांड को भी मान लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर कैथल में जो ज़मीनें जो HSPP ने दुकानों की बेचने के बाद शर्त लगाई थी, उसमें भी कुछ ढील देते हुए एक नई पॉलिसी बना करके आपको छूट दी जाएगी कि आप आगे दुकानें अपनी बेच सकेंगे। इसकी पॉलिसी भी हम बना देंगे। सीएम मनोहर लाल ने की नई नीति की घोषणा। सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस HRDF दर अब एक मुश्त तय होगी। व्यापारियों के लिए नई नीति में नियमों की छूट दी गई है। शहरों में बने सरकारी गोदाम होंगे शहर से बाहर शिफ्ट। मंडियों में दुकानों से संबंधित विवाद पर भी नीति चल रही है। समाधान योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई। आढ़तियों को मिलेंगे फसलों की खरीद पर 1.25 हैंडलिंग चार्ज आढ़तियों को जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। वर्तमान राज्य सरकार भी व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के व्यापारी, देश के व्यापारी, इन सब का समस्याओं का समाधान स्मूथ हमारा जो व्यापार चले, अच्छे प्रकार से चले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत से प्रावधान जो किए हैं, आगे जो आवश्यकता होगी देश भर में वो करेंगे। कोई भी अपेक्षा हरियाणा सरकार से आपकी है, उसको हम हमेशा तैयार रहेंगे। आपको केवल हमारे तक बात पहुंचानी है, समस्याओं का हल करना ये हमारा काम है। आप भरोसा करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। व्यापारियों के लिए सरकारी योजनाएं। पहली, लघु व्यापारी मानधन योजना। इसमें छोटे व्यापारियों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि दी जाती है, जबकि PM स्वनिधि योजना में रेहड़ी फड़ी वालों को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सीएम ने इस दौरान कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी। हमारी सरकार ने इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने का ऐलान किया और राज्य सरकार ने प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनेक नीतियां भी बनाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों, व्यापारियों, रेहड़ी फड़ी वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसको लेकर मंथन किया और सबसे बड़ी बात ये कि एक नई नीति बनाने का ऐलान भी किया है। हम अलग से हर मंडी की एक समिति बनाएंगे। उस समिति में भागीदार जो होंगे आढ़ती होंगे और उनको जो मार्केट फीस का कुछ हिस्सा ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ये जो छोटी बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से, वहाँ कितने आदमी रखने हैं, सफाई कैसे करनी है, उसकी कोई चारदीवारी है, गेट है, लाइट है, अथवा अन्य जो सुविधाएं देने की बात है, वो सब मंडियों की आढ़तियों की समिति के हवाले किया जाएगा, ताकि वो स्वयं उस काम को करा सकें। इस
नई नीति से किसानों को कितना लाभ पहुंचता है, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस घोषणा से किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।